जी बच्चों, कक्षा 10 में आप लोग का स्वागत है। आज हम हिंदी संस्कृत का प्रथम पाठ वाराणसी गद्यांश का अध्ययन करेंगे। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता अस्या घट्टानां वलयाकृति पंक्ति धौलायां चंद्रिकाया बहुराजते अगणिता पर्यटक सुदूरेभ्य देशेभ्य नित्यम् अत्र आयन्ति अस्या घट्टानां च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। वाराणसी सुविख्यात वाराणसी सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यम विमल सलिल तरंगाया, यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगाया कूले स्थिता, गंगा के किनारे स्थित है। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घट्टा नाम, इसके घाटों की गोलाकार पंक्तियां धौलायाम चंद्रिकाया बहुराजते, उज्ज्वल चांदनी में बहुत सुशोभित होती है। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्य देशेभ्य नित्यम अत्र आयन्ति, अनगिनत पर्यटक दूर देशों से नित्य यहाँ आते हैं। अस्याम घट्टाम च शोभाम विलोक्य इमाम बहु प्रशंसन्ति, और इसके घाटों की शोभा को देखकर इनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणसी प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति द्योतते। वाराणसी प्राचीन कालादेव, प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति विद्यमान है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति, आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवहति बहती रहती है। जनानां ज्ञानम च वर्धयति, और लोगों का ज्ञान बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांस वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरता। यहाँ अनेक आचार्य मूर्धन्या श्रेष्ठ विद्वान वैदिक साहित्य का अध्ययन और अध्यापन में इस समय लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय अपितु वैदेशिका गिर्वाणवाड्याम् अध्ययनान् च अत्र आगच्छन्ति। न केवल भारतीय बल्कि वैदेशिक विदेशी भी गिर्वाणवाड्यां संस्कृत वाणी का अध्ययन करने के लिए अत्र आगच्छन्ति, यहाँ आते हैं। निःशुल्क च विद्यां गृह्णन्ति, और निःशुल्क जो है विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रय विश्वविद्यालय सन्ति। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्येते, इस प्रकार ये 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनाम, जिनमें नवीनाम प्राचीनां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति, जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन चलता है। एषा नगरी भारतीय संस्कृत भाषायास्य केन्द्रस्थलम् अस्ति। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेस्य आलोकः सर्वत्र प्रसीतः। मुगल युवराजः दाराशिकोः अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत्, यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। एषा नगरी, यह नगरी, ऐसा जो है स्त्रीलिंग है, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत संस्कृत वाङ्मयस्य, इसलिए यह
संस्कृत साहित्य और संस्कृति का सर्वत्र आलोक प्रसिद्ध, सभी जगह आलोक फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा शिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। सतेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत्, और उन्होंने उनके ज्ञान से प्रभावित हुए। यत तेन, उन्होंने उस उपनिषद का अनुवाद फारसी भाषायाम कारित, फारसी भाषा में किया। उन्होंने उसका अनुवाद, उस उपनिषद का अनुवाद जो है फारसी भाषा में किया। यम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, महात्मा बुद्ध, तीर्थकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास, अन्ये च बहवः महात्मनः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्, न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपि तु कलाक्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विश्रुता। अत्रात्या कौशेय शाटिका देशे देशे सर्वत्र अस्प्रियन्ते। यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। यह नगरी जो है विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर पार्श्वनाथ, आदि गुरु शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास, अन्य बहुत से महात्मा आकर अपने विचारों को प्रसारण माने फैलाया। न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, अपितु कला क्षेत्रे अपि, बल्कि कला के क्षेत्र में भी। यह नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विश्रुता। यह नगरी विभिन्न कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्या कौशेय शाटिकाया, अत्रत्या यहाँ की कौशेय शाटिका, यहाँ की बनारसी, कौशेय माने बनारसी, रेशमी, शाटिका माने साड़ियाँ, देशे देशे सर्वत्र अस्प्रियन्ते, यहाँ की बनारसी साड़ियाँ अर्थात रेशमी साड़ियाँ जो हैं देश देश में सर्वत्र चाही जाती हैं। अत्रत्या प्रस्तर मूर्तियाँ प्रथिता, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रथिता माने प्रसिद्ध है। इयं निजी प्राचीन परंपरा इदानीमपि परिपालयति तथैव गीयते कभी भी। अत्रत्या प्रस्तर मूर्तियाँ प्रथिता, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इयं निजी प्राचीन परंपरा, यह निजाम माने निजी, यह अपनी प्राचीन परंपरा के लिए इदानीम अपि, इस समय भी, अपि माने भी, इस समय भी, परिपालयति, इस समय भी पालन करती है। यह अपनी प्राचीन परंपरा का आज भी या इस समय भी पालन करती है। तथैव गीयते, कभी भी, जैसा कि कवियों ने गाया है, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, कौपीन यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। जैसा कि कवियों ने गाया है, मरणम मंगलम यत्र माने जहाँ मरना ही मंगलकारी होता है, जहाँ मरना ही मंगलकारी होता है। विभूतिश्च विभूषणम, और
जहाँ की विभूति ही विभूषण आभूषण है, जहाँ की विभूति ही आभूषण है, गहना है। कौपीन यत्र कौशेयम, और यत्र जहाँ यत्र कौपीन कौशेयम, और जहाँ की कौपीन, कौपीन माने लंगोट, और जहाँ की लंगोट ही कौशेयम रेशमी वस्त्र हैं, जहाँ की लंगोट ही रेशमी वस्त्र हैं। सा केसी केन मियते, उस काशी को केन माने किससे, नियते माने मापा जा सकता है। उस काशी की तुलना किससे की जा सकती है, अर्थात उस काशी को किससे मापा जा सकता है। इस प्रकार वाराणसी संस्कृत का प्रथम पाठ वाराणसी जो है समाप्त हुआ। वाराणसी समाप्त हुआ। इसका संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश, हमारी पाठ्य पुस्तक प्रस्तुत गद्यांश या प्रस्तुत गद्य अवतरण, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत के वाराणसी नामक शीर्षक से लिया गया है। यह प्रसंग जो है इसमें वाराणसी का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। वाराणसी के स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे और विश्वविद्यालय का वर्णन बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया है। वहाँ की रेशमी साड़ियाँ भी बहुत प्रसिद्ध है, और व्याख्या जो है इस प्रकार है। अगर आप लोग को न समझ में आया हो तो इसे आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। धन्यवाद।